कहा था भाई मैंने कि आज जो है भारत का परचम लहराएगा और हम बताएंगे कि अहमदाबाद की धूल का टेस्ट क्या होता है। और ऐसा लग रहा है कि धूल चाटेगी और बताएगी कि हाँ, अहमदाबाद की धूल का जो टेस्ट है पाकिस्तान की टीम बता पाएगी मैच खत्म होने के बाद। 192 भारत को जीत के लिए चाहिए। 192 रन, 191 पर सिमट गई पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम। और उनके अगर इतिहास में देखें जो भारत के खिलाफ है, ये दूसरा सबसे छोटा स्कोर है पाकिस्तान का। अगर बात करें सबसे छोटे स्कोर की तो 1992 में उन्होंने बनाए थे 173 रन, और अब 192 रन पर 191 रन पर जो है पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम ढेर हो गई है। और मैं बताऊं, अगर आज पाकिस्तानी टीम की शुरुआत बड़ी बेहतरीन रही थी। 41 पर पहला विकेट खोया था उन्होंने अब्दुल्ला शफीक का, और अच्छी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। और उसके बाद बाबर आजम और रिजवान के बीच 82 रनों की साझेदारी हुई थी तीसरे विकेट के लिए। और पाकिस्तान की अच्छी शुरुआत अगर देखें, 41 पे पहला विकेट गिरा, 73 पे दूसरा, और तीसरा विकेट जाके गिरा 82 रनों की साझेदारी के बाद 155 रन पर। और एक बहुत मजबूत स्थिति में पाकिस्तान थी। और ये 30वां ओवर था जब ये विकेट, ये झटका लगा, बाबर आजम का विकेट लिया मोहम्मद सिराज ने। मैं सिलसिलेवार तरीके से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आया कि पाकिस्तान ने शुरुआत बड़ी बेहतरीन की थी इस महामुकाबले की, महायुद्ध में। और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आज जो है 300 प्लस का टारगेट टीम इंडिया को देगा। लेकिन ध्यान रहे बरखुरदार, ये श्रीलंका की टीम नहीं है। यहां पे एक से एक बॉलर हैं, दुनिया की नंबर 1 ओडीआई टीम है। और यहां पर ऐसे ऐसे बॉलर हैं जो अपने प्रदर्शन का स्तर अचानक ऊंचा कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ, प्रदर्शन में यू टर्न हुआ। और जो हमारे गेंदबाज थे, बुमराह की बात करें, कुलदीप, जडेजा, सिराज, हार्दिक पांड्या, लाजवाब गेंदबाजी की, ऐसा कमबैक किया। 155 के बाद आप देखिए 200 तक नहीं पहुंच पाए। 155 माइनस 200 कितने होते हैं भाइयों? 45 रन, यानी कि करीब 40 रन के अंदर आपने बाकी के 7 विकेट खो दिए। 37 रन के अंदर आपने यहां पर जो है अपने 7 विकेट खोए। 155 पे 3, 162 पे 4, 166 पर 5, 168 पे 6, 171 पर 7, 187 पे 8, 187 पे 9 और 191 पे ऑल आउट। और ये है यहां पर जो हम कह रहे थे, जो कागजों में दिख रहा था या मैच से पहले दिख रहा था, दोनों टीमों में एक महाफासला दिख रहा था, महाफासला, कि एक टीम जो है बहुत मजबूत है और एक टीम उसके सामने बहुत कमजोर लग रही है। और अगर मैं कह रहा हूं तो इसको मैं अपना फैक्ट के साथ और स्टैट्स के साथ बैक भी करता हूं। अभी अभी एशिया कप में इसी टीम को 228 रन से पटक कर आ रहे हैं, 228 रनों से। तो ये टीम और पाकिस्तान की टीम, मतलब हमारी टीम और पाकिस्तान की टीम का फासला जो है साफ दिख रहा था। लेकिन क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, इसमें कहा नहीं जा सकता, कभी भी पलटवार कर सकते हैं। और ऐसा होता है कि एक जबरदस्त मुकाबला, उलटफेर देखने को मिलता है। इसलिए बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। लेकिन चेतन जी की बारी अब आएगी। नहीं, अभी भी नहीं आएगी, अभी भी नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी। विकेटों का तो बता दूं, विश्लेषण के लिए जाएंगे, लेकिन विकेटों का बता दूं, बड़ा जबरदस्त विकेटों का आज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ऐसा लगता है जैसे राशन कार्ड राशन की तरह बटा है। यहां पर बुमराह को 2, सिराज को 2, हार्दिक को 2, कुलदीप यादव को 2, रविंद्र जडेजा को 2 विकेट, लाजवाब। और शार्दुल ठाकुर को भी 2, लेकिन सिर्फ 2 ओवर, विकेट नहीं मिले शार्दुल ठाकुर को। जो सवाल हम उठा रहे थे कि शार्दुल को खिला क्यों रहे हो भाई, तो ये बात यहां पर साफ हो गई है। और अगर बात करें सबसे बेहतरीन बॉलिंग की तो कुलदीप यादव, लाजवाब बॉलिंग, 10 ओवर 35 रन 2 विकेट। और इकोनॉमी रेट की अगर बात करें 3.5। और उसके बाद रविंद्र जडेजा 9.5 ओवर 38 रन 2 विकेट 3.9। अगर हम बात करें जसप्रीत बुमराह की, ओवर्स कम किए लेकिन सबसे लाजवाब गेंदबाजी बुमराह की। 7 ओवर 1 मेडन, पहला ही ओवर मैच का, नहीं उसमें तो 4 विकेट चले गए थे, सेकंड स्पेल में उन्होंने किया। 19 रन, 7 ओवर 1 मेडन, 19 रन 2 विकेट। और इकोनॉमी रेट देखिए, चेतन जी खुश हो जाएंगे कि एक तेज गेंदबाज का एक वाइड बॉल क्रिकेट में इस तरीके का इकोनॉमी रेट जो टेस्ट क्रिकेट में नहीं देखने को मिलता है। 2.7 के इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की है जसप्रीत बुमराह। सैल्यूट है, क्या परफॉर्मेंस बॉलर्स का चेतन जी, लाजवाब। और सिर्फ 192 रन जीत के लिए, मतलब इससे बढ़िया गेंदबाजी क्या होगी समीर, मतलब कमाल है। हम कह रहे थे ना कि पाकिस्तान को हैंड्स डाउन इंडिया हराएगा, और वैसा ही हुआ। जो हम ऑन पेपर्स बात कर रहे थे कि भारतीय टीम बहुत ऊपर है ऑन पेपर्स, लेकिन ग्राउंड पे भी जाके उन्होंने ये साबित कर दिया कि नहीं, हम लोग वर्ल्ड चैंपियंस बनना है और इस तरह पटकनी देनी है अपनी, कहते हैं उस टीम को जिसके लिए मतलब हम हर समय तैयार रहते हैं। वो सबसे बड़ी बात है। और गेंदबाजों, देखिए हर समय समीप मैं कहता आया हूँ कि अगर आपको मैचेस जीतने, आपके गेंदबाज आपको मैचेस जिताएंगे। और स्पेशली आपके स्पिनर्स, जडेजा बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। शुरुआत आज जडेजा ने की, फास्ट बॉलर्स तो करते ही हैं शुरुआत में। स्पिन की अगर बात करूं
उन्होंने आज जिस लाइन के साथ गेंदबाजी की, जैसे उन्होंने अटकाना शुरू किया और उसके बाद कुलदीप यादव ने तो कमाल की गेंदबाजी। ये तो गेंदबाज है जो जिसके ऊपर हम दाव लगा के बैठे हैं कि ये हाईएस्ट विकेट टेकर होगा वर्ल्ड कप के अंदर, कुलदीप यादव। आपके स्पिनर्स ने बहुत अच्छा गेंदबाजी की, जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी की, सिराज कहीं ना कहीं थोड़े अप एंड डाउन रहे लेकिन विकेट्स निकाली। विकेट्स जरूरी है, एज ए कप्तान आप चाहते हो विकेट निकाल लो, थोड़े एक्सपेंसिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ा विकेट जब आप यहाँ पर 82 रनों की साझेदारी हो गई थी, क्रूज कर रहे थे, बाबर ने अपना अर्धशतक पूरा ही किया था, उसके बाद कप्तान रोहित की यहाँ तारीफ करनी होगी, बॉलर्स को जिस तरीके से उन्होंने रोटेट किया। आप सिराज को लेकर आते हैं, सिराज को पढ़ते हैं, एक दो चौके पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद बाबर का विकेट लेकर चेतन जी वो एक ऐसा मौका था, वो एक ऐसा पड़ाव था मैच का, उसके बाद पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम जो है बिखरती चली गई और उसके बाद उन्होंने वो मतलब संभाल नहीं पाया अपनी पारी को। समीप 155 पे 2, 155 पे 2, अगर आपको याद हो हम दोनों बात कर रहे थे क्या 300 बनेंगे कि 340 बनेंगे। एग्जैक्ट हम लोग ये उम्मीदें लगा रहे थे कि 300 के आसपास रोक ले तो थोड़ा ड्यू फैक्टर आएगा तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकती है भारतीय टीम और चेस कर देंगे। हमें नहीं मालूम था कि मात्र 45 रन के अंदर ही पूरी पाकिस्तान, ये सिर्फ पाकिस्तान कर सकती है। आप पूरे वर्ल्ड की टीम्स को इस पोजीशन पे रख दीजिए, कोई टीम ऐसा मतलब खराब बल्लेबाजी नहीं करेगी जैसे पाकिस्तान ने किया। यहाँ दिखाता है कि नर्व्स किसने कंट्रोल किए हैं, नर्व्स भारतीय गेंदबाजों ने कंट्रोल किए और गवा दिए किसने, पाकिस्तान ने। खराब क्रिकेट, मतलब आज हम जो यूट्यूब पे सुन रहे थे ना पाकिस्तान फैंस के बारे में कि अरे इंडिया से नहीं जीत सकते, बिल्कुल ठीक उनका अंदाजा है कि ये टीम इंडिया से इंडिया में नहीं जीत सकती। इंडिया से इंडिया में, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया से साउथ अफ्रीका मतलब मैं इस समय की इंडिया बात कर से रहा हूं। इंग्लैंड में, ये कहीं भी नहीं जीत सकते। ये 8-0 की तैयारी है। 8-0 की तैयारी तो है ही है, लेकिन अब तक ये नहीं जीते हैं, तो ये बताता है कि इंडियन प्लेयर्स का टेम्परामेंट, स्ट्रैटेजी कितनी सटीक है। आपको पूरा स्कोर कार्ड दिखा देते हैं एक बार कि आज पाकिस्तानी स्कोरबोर्ड को अगर आप देखेंगे तो पहले के 3 बल्लेबाजों के बल्ले से थोड़े रन निकले और एक थोड़ी छोटी छोटी साझेदारियां भी हुई। 41 रनों की ओपनिंग, 32 और उसके बाद 82 रनों की। और पूरा स्कोर कार्ड अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि जो बाबर के बाद जो यहाँ पर जो एक लाइन लगी है ना, खासकर शुरुआत के 4 बल्लेबाज, शफीक ने बनाए 20 और उसके बाद इमाम ने 36, बाबर ने 50, रिजवान ने 49। लगा कि आज तैयार हैं इस बड़े मौके के लिए, लेकिन उसके बाद जैसे बाबर आउट होते हैं उसके बाद देखिए साउथ शकील 6, इफ्तिकार अहमद चचा जो है सिर्फ 4 रन, शादाब खान 2, मोहम्मद नवाज 4, हसन अली जो कि ऐसे ही बल्ला घुमा रहे थे 12 रन बन गए उनसे गलती से 19 गेंदों में, शाहीन शाह अफरीदी ने 2 और हारिस राउफ ने 2। तो शाहीन अफरीदी जो थे वो नॉट आउट थे। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय गेंदबाजी थी वो वाकई लाजवाब थी। और जिस तरीके से कप्तान की तारीफ करनी होगी कि जिस तरीके की वो सोच थी, जिस वक्त वो सिराज को वापस लेकर आए, फिर आपने कहा अब बुमराह लाना चाहिए तो बुमराह को लेकर आए। देखिए बाहर बैठ के मैच को एनालाइज करना काफी आसान होता है, जैसे शतरंज का खेल होता है ना, जब खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, मतलब छोटे खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं हमारे लेवल की, तो जो बाहर बैठा होता है उसे चालें दिख रही होती, हमें नहीं दिखती। तो उसी तरीके से किसी चीज का बाहर बैठकर जब आप खेल नहीं रहे हो उसका विश्लेषण करना आसान होता है। तो कप्तान को उस मौके पर ऐसा सोचना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन रोहित ने कई बार दिखाया कि आज कितने सतर्क थे और कितने, इससे पता चलता है कि बड़े मैच का, इस महामुकाबले का, पाकिस्तानी टीम का कोई प्रेशर हम हिंदुस्तानियों पर नहीं है। हम बहुत आगे हैं उनसे, हम बहुत ताकतवर हैं उनसे, साफ दिखता है। वो तभी होता है जब आप बहुत आगे होते हो चेतन जी। जब आपकी प्लानिंग जो आपने की है ना उसको आप इंप्लीमेंट करें। मतलब प्लानिंग क्या थी, ऊपर से विकेट्स निकालेंगे, बीच में अगर कहीं पार्टनरशिप होगी तो स्पिनर्स कहीं ना कहीं आकर अपना रोल अदा करेंगे। मतलब आपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आप चलते चले गए और जहां आपके मेन प्लेयर आउट हो गए वहां बुमराह को इमीडिएट वापस लाए, क्योंकि फिर नहीं चाहते कि अगर हम रिजवान की बात करें या और पिछले बल्लेबाज, क्योंकि हर समय हमने देखा है समीप भारतीय गेंदबाज बहुत अच्छा करते हैं, 5-6 आउट करते हैं, उसके बाद कहते हैं ना हाथी निकल जाता, पूंछ फंस जाती है। लेकिन आज हाथी भी निकला और पूंछ भी साथ साथ निकाली, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 191, मतलब मैंने नहीं सोचा था, आप सच माने वर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी मैं 270 पकड़ के चल रहा था, लेकिन यहाँ जितनी तारीफ की जाए गेंदबाजों की उतनी कम है। और चेतन जी किसी एक गेंदबाज को मैं नहीं पिक कर पा रहा हूं, क्या आप किसी एक गेंदबाज को पिक कर पाएंगे कि ये इससे मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं आज? एक गेंदबाज को ऐसा, ये बड़ा मुश्किल काम है। बुमराह से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बुमराह ने, देखिए सबसे बात कही है भाई, बुमराह सबसे बड़ी बात क्या है ना, और बुमराह ने जिस तरह की गेंदबाजी करके आउट किए हैं, मैं मानता हूं सिराज ने 2 विकेट्स निकाले, बड़े इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले हैं सिराज ने, लेकिन बुमराह ने आज क्या है, अंकुश भी लगाया और विकेट्स भी निकाली, वो सबसे। और आज जैसे क्योंकि इसलिए मैं बुमराह के ऊपर बोल रहा हूं समीर
इंजरी से वापस आए हैं। आप आके आपने ये मेजर टूर्नामेंट ये वाला खेला है, बिल्कुल। तो इससे बड़ा टूर्नामेंट नहीं हो सकता आपकी लाइफ के अंदर, और उसमें आके आप आते ही हर मैच में कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। वाकई वाकई अब चोटिल होकर करीब 1 साल के बाद वापस आते हैं और उसके बाद इस तरीके का प्रदर्शन वाकई लाजवाब। और अगर आप देखो बुमराह का प्रदर्शन, आज 7 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए उन्होंने, 7 ओवर में 19 रन, 2.7 का इकोनॉमी रेट। इसको अंग्रेजी में कहते हैं माइंड ब्लोइंग, मतलब दिमाग की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। किसी ने नहीं सोचा था कि बुमराह इतनी शानदार गेंदबाजी कर पाएंगे आज, क्योंकि अहमदाबाद का जो पिच थी वो काले मिट्टी की पिच थी। यहाँ पर बल्लेबाजी करनी आसान थी। यहाँ पर अगर आप देखें शुरुआत में कितने आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने वाकई में क्या सटीक गेंदबाजी की है, जिसके सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज घुटने टेकने में मजबूर हो गए हैं। और हमें उम्मीद है हमारे बल्लेबाज आएंगे, उनके जो गेंदबाज हैं उनकी भी यहां पर जो है सिट्टी पिट्टी गुम कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि पाकिस्तान को हम अहमदाबाद की धूल चटा देंगे और उनको टेस्ट पता चल जाएगा, 8वीं हार का भी और अहमदाबाद के धूल का भी। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो हमारे फैंस हैं भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर उत्साहित है, बहुत एक्साइटेड है, और वो क्या कह रहे हैं इस मुकाबले के बारे में वो फटाफट आपको सुनाते हैं। और उसके बाद लौट के आएंगे तो बात करेंगे भारतीय बल्लेबाजों को क्या करना है। कई बार क्या होता है कि जो छोटा टोटल होता है ना, बड़ा ट्रिकी होता है, कई बार उसमें फंसते भी हैं, समझ में नहीं आता तेज खेले या आराम से रन बॉल खेल के भी जीत सकते हैं। तो ये एक स्थिति कई बार हमने देखा है कि मुश्किल में आपको फंसाती है। इस पर बात करेंगे, विराट और रोहित के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा पाकिस्तान से क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो भी बताएंगे। लेकिन पहले दर्शकों का एक आपको रिएक्शन दिखाते हैं। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। और मैं बोलता हूँ जो पाकिस्तान वालों की हार लेके वो लोग जाने वाले हैं, पूरा गंदा नजरिया आपको देखने मिलेगा, पूरा मुंह नीचे करके जाएंगे। जीतेगा तो सिर्फ इंडिया जीतेगा। क्या बोलते हैं पब्लिक? जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। बॉलिंग में तो कमाल कर दिया है इंडिया के गेंदबाजों ने, बल्लेबाजी में किससे उम्मीद है? गिल सब फिनिश कर देगा, गिल आके पूरा मैच खत्म करने वाला है भाई। ओपनिंग पार्टनरशिप होने वाली है, विराट कोहली ओपनिंग पार्टनरशिप, नॉट आउट पे इंडिया फिनिश कर देगा गेम। अच्छा, कैसे मनाएंगे? जश्न तो पूछो मत, देखने जैसा रहेगा जश्न ये। आज तो दिवाली होने वाली है, दिवाली आने से पहले दिवाली मनाने वाले आज पूरे एकदम इसके साथ जोश है, इसके साथ हम लोग वर्ल्ड कप लेके जाएंगे, आज ही वर्ल्ड कप उठाएंगे। भारत बिना विकेट खोए चेस कर लेगा, बहुत जल्दी चेस कर लेगा। कोहली और गिल मिलकर चेस कर लेंगे, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। ये फिलहाल अभी के ये प्रतिक्रिया है, जब 191 पे ऑल आउट कर दिया तो जो है जोश तो बढ़ना ही है। सब कह रहे हैं 10 विकेट से जीतेंगे। गिल सबके बिल जो है अकेले भर ही देता है, वो किसी का इंतजार तो करता नहीं है। वापसी हो गई है गिल के फिट होकर, बेचारे डेंगू हो गए थे, पहला 2 मैच वो खेल नहीं पाए थे, अब गिल भी आ गए। रोहित और गिल की जोड़ी जो है ओपनिंग करने के लिए उतरेगी। उसके बाद विराट कोहली है, केएल राहुल जैसे खिलाड़ी है। लगता नहीं यहाँ पर पाकिस्तान जो है किसी भी हाल में जीत सकता है। लेकिन हम विराट और रोहित कोहली के बारे में आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए थोड़ी सी चेज की बात की जाए, 192 रन बनाने हैं चेतन जी, और कई बार हमने देखा है, और मुझे तो अभी भी याद है 1984 में रॉथमैन्स कप होता था, जहां पर आप लोगों ने सिर्फ 124-26 रन बनाए और पाकिस्तान की टीम को 83 पे ऑल आउट कर दिया था। तो मैं था उस मैच। आप थे, मुझे याद है उस मैच में आप थे, और उस मैच को मैं रेडियो में कमेंट्री सुन रहा था, और हमने सोचा अब क्या खेलेंगे, कपिल पाजी की टीम है 123-24 में आउट हो गई है। मालूम चला इमरान खान की टीम जो है 83 रनों पर ऑल आउट हो गई। तो इस तरीके से ट्रिकी होता है छोटा स्कोर चेतन जी। मैंने जब से क्रिकेट देखी है मैंने देखा है, आप मतलब सोचते हैं कि 10 विकेट से जीतने वाला मैच है, और देखिए आप 199 चेस कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपने 3 विकेट 2 रनों पे खो दिए थे। तो ये कैसे चेस करना है, स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पे? स्ट्रेटेजी तो यही समीप नॉर्मल है। आप पहले पावर प्ले को आसानी से खेलें। अगर पावर प्ले में आपका विकेट नहीं गिरता तो ये मैच 30 ओवर के आसपास खत्म होगा। अगर जो आपने कहा कि छोटा टोटल हर समय डाइसी रहता है, 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता था 183 रन के ऊपर, 183 पे हमने वर्ल्ड कप हमने जीता था। तो इसलिए कहते ना, हम किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहे, चौकन्ना रहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें चौकन्ना रहना चाहिए। पहले 10 ओवर्स, मैं हर समय पहले 10 ओवर क्यों बोलता हूं, जो पावर प्ले पहला होता है ना, उस समय तक गेंदबाजी फ्रेश होता है, बॉल भी नया होता है, और जैसे जैसे बॉल पुराना होगा तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती। बिल्कुल, मतलब तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा की एक साझेदारी हो और वो आगे चलेगी, देन परेशानी कोई नहीं होगी। लेकिन इनिशियल 10 ओवर्स में अगर आपने
2-3 विकेट्स गवा दिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गवाए थे, हर बार आप मैचेस नहीं जीतेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो लेट्स होप कि हम अच्छा करें और क्यों ना 10 विकेट से जीते और 30 ओवर के अंदर जीते, तो बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, 10 विकेट की हार का बदला तो हम वैसे ले चुके हैं, जो हमें T20 वर्ल्ड कप में रिजवान और बाबर ने दी थी, कई बार उसके बाद हरा चुके हैं। वर्ल्ड कप की बात करें और एशिया कप की बात करें, उस हार का बदला तो हमने सूद समेत वापस ले लिया है। लेकिन क्यों ना इनको एक बार 10 विकेट की हार का मजा चखाया जाए वाकई में। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं रोहित और विराट कोहली पर, क्या इंपैक्ट इन दोनों खिलाड़ियों का है पाकिस्तान के खिलाफ खासकर। आइए उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान पर मंडराया बड़ा खतरा। एक नहीं, 2 खतरे करेंगे बाबर का बेड़ा गर्क। अब आएगा असली मजा, रोहित विराट देंगे सजा। अहमदाबाद में सजेगा मैदान, शाहीन हैरिस और शादाब का बजेगा बैंड। पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर अफगानिस्तान और अब पाकिस्तान। वर्ल्ड कप में 2 टीमों का शिकार करने के बाद टीम इंडिया बाबर एंड कंपनी का शिकार करने के लिए तैयार है। रोहित विराट की जोड़ी से पाकिस्तान के अंदर घबराहट साफ देखी जा सकती है। पाकिस्तान टीम के लिए असली सरदर्द है रोहित और विराट की जोड़ी। विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की थी, रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार शतक जड़ा था। और तो और अफगानिस्तान के खिलाफ विराट रोहित के बीच 42 गेंद और 49 रनों की जो साझेदारी हुई वो बेहद खास थी। रोहित और विराट वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। दोनों के नाम कमाल के रिकॉर्ड्स हैं। इन दोनों बल्लेबाजों को मैच की कंडीशन भांपने की शानदार समझ है। रोहित विराट के अगर पाकिस्तान के खिलाफ आंकड़े देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ रोहित ने 18 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 49.19 की औसत से 787 रन बनाए हैं। रोहित ने 2 शतक और 7 अर्धशतक भी जड़े हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप के 2 मैचों में रोहित के नाम 77.50 की औसत से 155 रन हैं। बात अगर विराट की करें तो पाक के खिलाफ वनडे में विराट ने 3 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 662 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 55.17 का रहा है। तो वहीं विराट के नाम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों में 64.33 की औसत से 193 रन दर्ज हैं। पाकिस्तान के पेस अटैक के सामने भारत के ये 2 सबसे बड़े खतरे हैं और इन्हीं 2 खतरों से उन्हें सावधान रहना होगा। इन्हीं 2 खतरों से नहीं, इन दोनों की जोड़ी तो तब आमने सामने आएगी जब पहला विकेट गिरेगा। मुझे तो लग रहा है कि पहला विकेट शायद ना ही गिरे, बहुत अच्छा होगा। और फिंगर्स क्रॉस, भैया नजर नहीं लगानी चाहिए। पहले ही विकेट की अगर बात करें, ओपनिंग साझेदारी अगर यहां पर 192 रन बना ले तो क्या शिकायत थोड़ी है हमें, हम तो बड़े खुश होंगे। एनआरआर भी बढ़ जाएगा भैया। और ये ध्यान रखें, ये वर्ल्ड कप का 3रा मैच है, कुल 9 मैचेस खेलने हैं और इसके बाद भी आपके पास 6 मैचेस बचे हुए हैं। तो ऐसे में इस मैच को जीतने के साथ साथ आपको एनआरआर भी ठीक करने का बहुत बड़ा मौका है यहाँ पर। और वो अगर पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए तो वाह वाह, बल्ले बल्ले जी, बल्ले बल्ले। चेतन जी, 10 विकेट से जीतने का बहुत खूबसूरत एक जबरदस्त शानदार मौका टीम इंडिया के पास है यहाँ पर। नहीं, इससे बढ़िया मतलब बढ़िया चीज क्या हो सकती है। आप अगर 10 विकेट से जीतते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है। दूसरी टीमें जो आपके अप एंड अप और जो दूसरी टीमें आपके साथ खेलने आएगी 4 बार सोचेंगी कि क्या करा जाए, तोड़ क्या है भारतीय टीम का। बस यही चाहिए होता है क्रिकेट के अंदर। कहते हैं ना, आप बैक ऑफ योर माइंड दूसरी टीम के ये डाल दीजिए कि इसका तोड़ क्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन ये पाकिस्तान की जीत, कहते हैं ना, उन्होंने 190 बना लिए, हम 191, हमें 192 बनाने 192 बनाने हैं हमने, तो वो 192 बना ले
तो उसके बाद हम थोड़ा और चढ़ बढ़ के बात करेंगे। बिल्कुल, लेकिन क्या हमने देखा गेंदबाजी की, हमने जब इंडिया गेंदबाजी कर रही थी, शानदार गेंदबाजी की है। गेंदबाजों के बारे में और भी विस्तार से बात करेंगे जब मैच खत्म होगा, क्योंकि इस समय ब्रेक का टाइम है। फटाफट हमने पहली पारी का पूरा जो है विश्लेषण यहाँ पर किया है। शानदार गेंदबाजी हुई है, बुमराह ने लाजवाब गेंदबाजी की, हमारे स्पिनर्स ने लाजवाब गेंदबाजी की है। अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा की, हम बात करें अगर कुलदीप यादव की, लेकिन एक इससे पहले कि मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूं, एक टीम सिलेक्शन पे एक छोटा सा मैं यहाँ पर आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा। शार्दुल ठाकुर सिर्फ 2 ओवर करते हैं, शार्दुल ठाकुर का क्या बल्लेबाज के तौर पर टीम में लिया गया कि बल्लेबाजी को लंबी करें, क्योंकि बॉलिंग में तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं और ना जरूरत पड़ी यहाँ पर। समीप 42 ओवर हो गए थे, बाय द वे 42.2 ओवर तक आपने शार्दुल को सिर्फ 2 ओवर कराए हैं। चेतन जी, नहीं, आपको आज रविचंद्र अश्विन खिलाना चाहिए था। आई थिंक सो यहाँ पर कोई टेक्निकल मिस्टेक हुआ है, तो वो सोचकर कि अगर ड्यू फैक्टर आएगा तो आप स्पिनर से माइट भी गेंदबाजी ना करा पाए, उसको बी प्लान को दिमाग में रखते हुए शार्दुल ठाकुर को खिलाया गया है। बट मेरी ये सोच है, मतलब मैं मानता हूं कि ड्यू फैक्टर के मद्देनज़र ये काम किया गया, बट मेरी ये सोच है बड़े मैच में बड़ा प्लेयर खेलना चाहिए। जबकि वो बाहर बैठा है, वो बाहर बैठने से अच्छा अंदर खेलेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। आज वो होते, वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विकेट शेयर कर रहे होते, उनके खाते में भी विकेट होती। तो चलो, जो हो गया वो तो डिफरेंट बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अब 192 रन बनाओ और जीत हासिल करो। बिल्कुल, मोहम्मद शमी होते तो शायद वो भी विकेट्स में होते और बहुत शानदार आज टीम इंडिया का गेंदबाजी का परफॉर्मेंस और बेटर होता। अश्विन होते तब भी बेहतर होता। हमने देखा तेज गेंदबाजों को भी मदद मिली है और स्पिनर्स को भी मदद मिली है। दूसरी तरफ की जो आक्रमण है, हम बात करें अगर शाहीन शाह अफरीदी की, हारिस राऊफ की, तो उन पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। लेकिन नजर डालेंगे उनकी गेंदबाजी पर, उनका तोड़ क्या है उस पर भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और हाँ, इसके अलावा पाकिस्तान के फैंस क्या कह रहे हैं इस मुकाबले के बारे में, ये सब कुछ क्रिकेट का महायुद्ध भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में छोटे से ब्रेक के बाद। तो भारत को जीत के लिए चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ 192 रन, 192 टू विन। कितने ओवर्स में और कितने विकेट से चेतन जी? कम से कम 8 विकेट से, और 30 ओवर और 35 ओवर के बीच में ये मैच खत्म होना चाहिए। नेट रन रेट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक चीज़ और ध्यान रखनी है, पाकिस्तान को गंवाने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। ये बल्लेबाजों को अपने दिमाग में बात रखनी है। तो चलिए इस यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ कि कुछ ऐसा ही होने वाला है कि हम जीतेंगे इस मुकाबले को, और 8वीं जीत के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे जैसे ये मुकाबला खत्म होगा। कहां पर? इंडिया टीवी पर। और इसके अलावा इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल, इंडिया टीवी कनेक्ट पर लगातार सारे अपडेट्स और 24 घंटे की स्ट्रीमिंग आपको मिलती रहेगी, तो मिस ना करें आप इसको।